नमस्कार दोस्तों। राज का कोना कोना दियों से रोशन था। वह दिन था जब राजा के पुत्र युवराज की ताजपोशी होनी थी। हर गली, हर सड़क, हर महल सोने की सजावटों से चमक रहा था। मगर उसी राज के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में एक और लड़का बैठा था जो मिट्टी के दिए बना रहा था। उसके हाथों में मिट्टी थी और आंखों में सपना। तो दोस्तों, छोटी छोटी 3 कहानियों के साथ समझते हैं मुझे मुकुट नहीं दिया चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रामू कुम्हार का बेटा था। उसका परिवार कई पीढ़ियों से मिट्टी के दिए बनाता आया था, लेकिन इस बार उसका बनाया एक दिया कुछ अलग था। उसमें उसने अपनी माँ की मुस्कान, अपने पिता की मेहनत और खुद के सपनों का रंग डाला था। वह दिया था खास क्योंकि उसमें रामू ने लिखा था, हर दीपक की लौ मुकुट से ज़्यादा रोशनी देती है। उधर राजकुमार विक्रम को बचपन से ही बताया गया था कि वह खास है क्योंकि उसके सिर पर सोने का मुकुट है। मगर जीवन की कोई सच्ची तपिश उनसे महसूस नहीं की थी। उसके लिए हर चीज़ सजी सजाई थी। फिर एक दिन ताजपोशी से एक दिन पहले राजमहल में एक घोषणा की गई, जिसका दिया सबसे लंबा समय तक जलेगा उसे राजमहल का दीप सम्मान मिलेगा और वह युवराज के साथ ताजपोशी में हिस्सा लेगा। रामू ने सोचा, मेरी मेहनत का दिया जलता है तो सही, लेकिन क्या ये वहाँ तक पहुँचेगा? गांव वालों ने उसका हौसला बढ़ाया और उसका दिया महल भेजा गया। हजारों दियों में से रामू का दिया सबसे सरल, पर उसमें कुछ था, एक आत्मा जैसी बात। और फिर उसी समय राज्य में गौतम बुद्ध आए। राजा ने उन्हें आमंत्रित किया ताजपोशी में। बुद्ध ने एक प्रश्न पूछा, राजकुमार के सिर पर मुकुट है, लेकिन क्या उसके हृदय में प्रकाश है? फिर उन्होंने कहा, हमारे अंदर का दीपक सत्य, करुणा और तप का दीप वह मुकुट से कहीं मूल्यवान होता है। बुद्ध को रामू का दिया दिखाया गया। वह अब भी जल रहा, बाकी सब बुझ चुके थे। बुद्ध मुस्कुराए, यह दिया मिट्टी का है, पर इसकी लौ सोने से भी तेज है। यह संघर्ष से बना है, प्रेम से जला है। राजा ने ताजपोशी से पहले राजकुमार और रामू दोनों को आमंत्रित किया। उन्होंने दोनों के सिर पर मुकुट नहीं, बल्कि एक एक दिया रखा और कहा, जब तक सिर पर मिट्टी का दीपक जलता है तभी तक हमें प्रकाश है। यही बुद्ध का मार्ग है। राजकुमार पहली बार अपने अभिमान से बाहर आया। उसने रामू से कहा, मुझे सिखाओ दिया बनाना। रामू की आंखें भर आई। वह गरीब था, लेकिन उस दिन वह राजा सा महसूस कर रहा था। उस दिन से महल में एक परंपरा हुई, हर ताजपोशी से पहले मिट्टी का दिया बनवाया जाता, ताकि हर शासक को याद रहे कि उजाला मुकुट से नहीं, दीपक से आता है। और रामू, वह आज भी दिए बनाता है, पर अब हर दिया एक संदेश देता है। संघर्ष की आग में जो जलता है वही दुनिया को रोशन करता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया, आत्मबल, विनम्रता और संघर्ष का मार्ग ही सच्चा प्रकाश देता है। मिट्टी का दीपक मिट्टी से बनता है, लेकिन सोने का मुकुट उसी के सामने झुकता है। तो दूसरी कहानी शुरू करते हैं, मुकुट का बोझ। राजकुमारी अमृता बचपन से ही सोने के महलों में पली थी। हर इच्छा पूरी होती, हर बात पर लोग सिर झुकाते। उसके सिर पर एक चमचमाता मुकुट था, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन जो कभी न भर पाया। राजा चाहते थे कि अमृता राज की भविष्यवाणी संभाले, लेकिन वह हर बार कहती, मुझे यह बोझ नहीं चाहिए। एक दिन महल में सूचना आई, महात्मा बुद्ध राज के पास एक वन में प्रवास कर रहे हैं। राजा ने कहा, जाओ अमृता और बुद्ध से पूछो, ये जीवन क्या सच में इतना कठिन होता है जितना तुम सोचती हो?
राजकुमारी साधारण वेश में अपने सेवक के साथ जंगल की ओर निकली। रास्ते में वह एक झोपड़ी में रुकी, जहाँ एक बूढ़ी स्त्री मिट्टी से दीपक बना रही थी। अमृता ने पूछा, तुम्हारा जीवन कठिन नहीं है? बूढ़ी मुस्कुराई, बिटिया, मिट्टी जब चाक पर घूमती है तो बहुत कुछ सहती है, लेकिन उसी से दीपक बनता है जो दुनिया को रोशन करता है। राजकुमारी ने देखा, एक दिया खास तौर पर बनाया था और उस पर लिखा था, जिसने खुद को जलाया वही दूसरों का अंधेरा मिटा सकता है। वन में पहुंचने पर अमृता ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, बुद्ध, मेरे पास सब कुछ है, धन, यश, मुकुट, लेकिन मन अशांत है। मैं क्यों थकी हुई महसूस करती हूँ, जबकि मेरे पास मेरे सिर पर सोने का मुकुट है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मुकुट सिर पर है, लेकिन मन पर तो उसका बोझ है। सच्चा सुख तब आता है जब मन हल्का हो, और वह तब होता है जब हम दूसरों के लिए जलना सीखें, जैसे कि दीपक। बुद्ध ने एक छोटा दिया अमृता को थमाया और कहा, इसे हर रोज उस व्यक्ति के पास लेकर जाओ जो जीवन में सचमुच जल चुका है, जिसने अपनों को खोया, भूख सही, अकेलापन झेला। पूछो कि वो फिर भी क्यों मुस्कुराते हैं। अमृता गांव-गांव गई। उसने विधवा माँ देखी जो भूखे पेट अपने बच्चों को हंसाने के लिए कहानी सुनाती थी। एक किसान मिला जो सूखे में अपने खेत की जुताई करता रहा, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन फसल जरूर होगी। राजकुमारी ने महसूस किया, ये लोग राजमहल के पास नहीं रहते, लेकिन जीवन के असली राजा यही हैं। बुद्ध ने पूछा, क्या पाया बेटी? अमृता बोली, मैंने जाना मुकुट सिर पर बोझ बन जाता है मन जब खाली हो, पर मिट्टी का दीपक वो जब खुद जलता है तभी दूसरों को रोशन करता है। राजकुमारी ने महल लौटकर राजमाता से कहा, अब मैं राज संभालने को तैयार हूँ, लेकिन मुकुट पहनने के लिए नहीं, बल्कि लोगों के अंधेरे को समझने के लिए। उसने पहली बार ताजपोशी पर मुकुट नहीं पहना, सिर्फ एक मिट्टी का दिया अपने हाथ में लिया जो उसने उस बूढ़ी स्त्री से लिया था। महात्मा बुद्ध ने सिखाया, मुकुट से नहीं, सेवा और समझ से नेतृत्व करो। एक मिट्टी का दीपक सिखाता है कि जलने में ही असली रोशनी है। तीसरी कहानी, दीपक की आत्मा। नालंदा के पास एक गांव था जहां एक लड़का रहता था। नाम था नीलू। उसका रंग सांवला था, कपड़े फटे पुराने, और उसे अक्सर बच्चे चिढ़ाते, मिट्टी का है तू, कभी सोने जैसा नहीं चमक सकता। नीलू चुपचाप सह लेता। उसकी माँ कहती, बेटा तू मिट्टी जैसा ही है, लेकिन मिट्टी ही है जो दीपक बनाती है, मुकुट नहीं। और याद रख, जब दीपक जलता है तभी मुकुट को भी रोशनी मिलती है। नीलू को बचपन से बुद्ध की बातें सुनना पसंद था। वह अक्सर गांव के पास बने विहार में बैठा रहता, जहां बुद्ध के अनुयायी साधना करते थे। एक दिन गांव में प्रतियोगिता हुई, जिसने सबसे सुंदर दीपक बनाया बुद्ध के प्रवचन में ले जाया जाएगा। नीलू ने भी हिस्सा लिया, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया। तेरा दीपक भी तुझ जैसा ही होगा, धूल भरा टूटा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने माँ की बताई बातों को याद किया, मिट्टी को गूंथा, चाक पर चढ़ाया और अपना पहला दीपक बनाया। वह सुंदर नहीं था, पर सच्चा था, सीधा साधा, टेढ़ा मेढ़ा पर मजबूत। वह प्रतियोगिता में हार गया, लेकिन एक भिक्षु ने उसका दीपक देखा और कहा, बेटा इसमें आत्मा है, इसे बुद्ध के पास। नीलू की सांसें तेज थीं। सामने बुद्ध विराजमान थे, शांत, सरल, तेजस्वी। भिक्षु ने दीपक बुद्ध के चरणों में रखा और कहा, यह उस बच्चे का है जिसे समाज ने मिट्टी कहा, पर जिसने अपने भीतर ज्योति खोजी। बुद्ध ने दीपक को हाथ में उठाया और बोले, मिट्टी से बना है, लेकिन इसकी आत्मा शुद्ध है। जिस दीपक में अपनी आत्मा जलती हो, वही सच्चा दीपक है। बुद्ध ने नीलू से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए बालक? नीलू ने कहा,
बस इतना ही कि कोई मुझे छोटा ना समझे, मैं भी कुछ बन सकूं। बुद्ध ने कहा, जिसे दुनिया तुच्छ समझती है वही सबसे बड़ा हो सकता है, अगर वह खुद को पहचान ले। जैसे दीपक खुद को जलाकर दूसरों को रोशन करता है, वैसे ही तुम भी अपने भीतर की लौ को पहचानो। फिर बुद्ध ने सभी अनुयायियों के बीच नीलू को खड़ा किया और कहा, यह बालक मिट्टी का दीपक है, पर इसकी लौ में आत्मबल है। इसे देख हर मुकुट झुकेगा। नीलू वापस लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। वह गांव के बच्चों को सिखाने लगा दीपक बनाना, ध्यान करना और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास रखना। कुछ वर्षों बाद स्वयं एक भिक्षु बन गया और लोग उसे दीपात्मा कहने लगे, क्योंकि उसमें जो आंतरिक प्रकाश था जो हर दिल को छू जाता था। महात्मा बुद्ध ने सिखाया, असली मुकुट सिर पर नहीं, आत्मा की ऊंचाई में होता है। मिट्टी का दीपक जब आत्मा से जलता है तब वह स्वर्ण से अधिक मूल्यवान बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो इस मेरे चैनल रिजवाना शेख को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।